नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आगरा में कहां कार्डियक सेंटर का किया जा रहा है उद्घाटन, कैसे उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी, कहां वार्षिक खेल कूद समारोह का किया गया आयोजन, और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद का एकमात्र पहला स्त्री रोग का अस्पताल निरंतर पिछले 90 सालों से मरीजों की सेवा में कार्यरत है। वर्तमान में डॉक्टर देवाशीष सरकार के द्वारा संचालित डॉक्टर सरकार नर्सिंग होम निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहा है। डॉक्टर सरकार ने बताया कि उमा IVF सेंटर में तकरीबन 100 सालों में 6000 महिलाओं को बांझपन से मुक्ति दिलाकर मातृत्व सुख प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई गई है। विगत 3 सालों के भीतर 1000 से ज्यादा महिलाओं में बच्चेदानी, रसौली, ओवेरियन सिस्ट, प्रोलैप्स इत्यादि के जटिल ऑपरेशन कोरोना काल में भी किए गए हैं। डॉक्टर अंशिका सरकार ने बताया कि कोरोना काल में तकरीबन 1000 से ज्यादा महिलाओं की सफल डिलीवरी की जा चुकी है। अब जल्द ही डॉक्टर वरुण सरकार कार्डियक सेंटर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा 1 जनवरी से महाशिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा 1 जनवरी से महाशिविर के आयोजन में काफी लोगों को फायदा मिलेगा। इस दौरान GM रविंद्र शर्मा, अनुपम प्रतिहार और हिमांशु खरे भी मौजूद रहे। डॉक्टर देवाशीष सरकार, MD सरकार हॉस्पिटल, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 से ज़्यादा साल में मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई जर्मनी और सिंगापुर से की है और साथ ही में SMS मेडिकल कॉलेज से गायनेकोलॉजी में ट्रेनिंग ली। पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ सरकार हॉस्पिटल में जो IVF सेंटर शुरू हुआ, उमा इंटरनेशनल IVF सेंटर, उसमें बांझपन के करीब 6000 से ज़्यादा सफल इलाज हुए, जिसमें कि ऐसी भी महिलाएं रहीं जिनके बच्चे जवान होके 18 या 20 साल में ख़त्म हो गए, उनकी माहवारी बंद हो गई, लेकिन फिर भी हमने उनकी माहवारी शुरू करके और IVF प्रोसीजर किया। सरकार हॉस्पिटल से हूँ और सरकार हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है जिसमें अब हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं 90 ईयर्स से, और अब अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आगे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, नई नई ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने अभी कार्डियक सेंटर स्टार्ट किया है। कार्डियक सेंटर में हमने मॉड्यूलर OTs हैं, कैथ लैब है। हमारे यहाँ बिल्कुल आगरा के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ इन्वॉल्व हैं इसमें, हमारे साथ उसमें, और इसमें हम लोगों ने और उसमें न्यूरो सर्जन्स भी हमारे से इन्वॉल्व हैं। जो मॉड्यूलर OT बना है उसमें न्यूरो के केसेस भी होंगे। हमारी सर्विसेज सारी फील्ड में है, यूरोलॉजी में है और कार्डियोलॉजी में भी अब आ गई है। IVF में हमारे यहाँ बहुत अच्छा वो है। डॉक्टर देवाशीष सरकार बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हैं। इन्होंने हमेशा अपने पेशेंट के लिए बहुत सोचा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिसंबर 2019 में NTCA दंगे के दौरान अमरोहा में जिन लोगों ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनसे अब लाखों की वसूली होगी। मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ ये पहला फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि 2019 में CA के जो लागू हुआ था उसके विरोध में लोगों ने कई तरह से क्षतियां की थी, लोक संपत्ति की क्षति हुई थी, जिसके क्रम में वसूली के आदेश दिए गए थे, लेकिन ये पाया गया कि इसको प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया था। तो प्रकरण को माननीय न्यायालय में फिर से सुनवाई के लिए भेजा गया था। अपना माननीय न्यायालय मेरठ न्यायाधिकरण में गया था, वो वहां सुनवाई हुई है और अभी ज्ञात हुआ है कि वहां पे माननीय न्यायालय ने 86 अभियुक्तों के विरुद्ध 4,26,940 रुपये वसूली का आदेश दिए हैं। तो जिस क्रम में न्यायालय के आदेश क्रम में ऐसे अभियुक्तों से वसूली कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी और तत्काल वसूली कार्रवाई प्रारंभ करने की कार्रवाई हमारे अधिकारी द्वारा की जाएगी। थैंक यू। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता BK त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर गोंडा जनपद के नगर के आवास विकास कॉलोनी स्थित उपाध्याय चक्की के पास की है, जहां श्री राम कथा अमृत महोत्सव चल रहा है, जो भगवान श्री राम की राजाभिषेक की कथा के साथ समापन भी होगा। कार्यक्रम में शुक्रवार को भगवान श्री राम का विवाह, धनुष यज्ञ और फुलवारी की लीला और कथा के माध्यम से अयोध्या से आए और व्यास डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया। उनके साथ कोरस में मनमोहन शास्त्री, सदाशिव पांडे शास्त्री, प्रवीण पांडे शास्त्री भी मौजूद रहे। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। रांची जिले के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में वार्षिक खेलकूद का समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद विपिन प्रकाश रहे और विद्यालय के अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी इस वक्त मौजूद रहे। रांची से सीनियर संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर सामने आई, जहां समाधान दिवस पर लोगों की समस्याएं सुनी गई, जहां डीएम एसपी ने कोतवाली में जन चौपाल लगाई। डीएम एसपी ने नगर कोतवाली में जन सुनवाई की। लोगों के समस्याओं के जल्द निस्तारण का डीएम एसपी से संबंधित को निर्देश दिया। डीएम एसपी ने पुलिस आवास का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। साफ सफाई का काम देख रही कंपनी को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया। पीवी कक्ष के निरीक्षण में गंदी बेडशीट और खराब गद्दे पर सीएमएस को फटकार लगाई। उन्होंने सीएमएस को निर्देशित किया कि प्रतिदिन राउंड लेकर सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे। कोविड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई चीजों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में यीशु के जन्मदिन को लेकर नगर के आनंद बाग स्थित कैथोलिक चर्च की सजावट अंतिम रूप में है। क्रिसमस पर्व रविवार यानी 25 दिसंबर यानी कल मनाया जाएगा। प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर ईसाई समुदाय में खासा उत्साह है। बता दें, हर साल 25 दिसंबर को चर्च में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार के मद्देनजर गिरजाघर की रंगाई पुताई पूरी तरीके से सजाई गई है। आपको बता दें कि समय क्रिसमस का पर्व केवल पश्चिमी देश और ईसाई बहुल क्षेत्रों में ही मनाया जाता था, लेकिन आज ये दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। मैं इधर का सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च नरकटियागंज का पली पुरोहित हूँ और 25 दिसंबर हम लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं कि ईश्वर ने इस संसार कितना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, में दोषी ठहराने नहीं लेकिन मुक्ति दिलाने। और उसी पर्व को हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मोत्सव का त्यौहार है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और उसके पहले हम लोग बहुत सारी प्रकार की तैयारी करते हैं। गिरजाघर को सजाते हैं, परिवारों में घर के लोग भी अपना अपना परिवार को भी सजाते हैं, एक दूसरे से मिठाई बांटते हैं और जन्मोत्सव की खुशी को एक दूसरे से हम लोग बांटते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ये ना केवल ईसाइयों का पर्व है लेकिन सभी धर्म का पर्व है, क्योंकि ये तो प्रेम का पर्व है। इसी के द्वारा ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, उसी प्रेम को व्यक्त करने के लिए मानव बनकर इस दुनिया में आए। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं ना केवल ईसाइयों का पर्व है लेकिन सभी धर्म का पर्व है, क्योंकि प्रेम का पर्व है। और वही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक दूसरे से शांति से और प्रेम से अपना जीवन बिताएं। ठीक है, तो हम लोग बहुत कुछ तैयारी किए हैं और कल मेला भी होगा। और अधिकांश लोग जो अन्य धर्म के आते हैं अपना विश्वास भी प्रकट करते हैं और सबको हम लोग आदर आमंत्रित करते हैं। और सभी को मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद नए साल की शुरुआत भी होगी, तो नए साल के शुभकामनाएं भी देता हूं। क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है? हाँ, अधिकांश तो इस बार मैंने जल्दी शुरू करवाया था, क्योंकि आखिरी में नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए तो अधिकांश तो तैयारी हो चुकी है। लेकिन जो हम लोग का मेन पाठ पूजा होता है तो आज
रात को 8 बजे से शुरू करेंगे, 10:30 बजे तक होगा। और कल सुबह को 8 बजे की मिसा होगी। और शाम को जैसे आप लोग जानते हैं, नरकटियागंज के भक्तजन जानते हैं कि क्रिसमस मेला भी लग जाता है, बहुत लोग आते हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में दाहोद सिटी में गोधरा रोड पे भगवान शिवजी और मां महाकाली के मंदिर हैं। वहां मंदिर के आसपास लोगों की सब्जी दुकानें और कचरा पेटी रखी हुई है। साथ ही साथ वहां दर्जन भर लोग वहां पर मुसीबतें बना रहे हैं। गायों और सांड को प्लास्टिक कचरा खाने पर मजबूर किया जा रहा है। नगर पालिका बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं दे रही है और नगर पालिका की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। गुजरात से सीनियर संवाददाता हिमराज वी भाभौर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरजनपदीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 10 मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे में कारतूस और 12,000 नगद के साथ 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी खड्डा संदीप वर्मा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खड्डा, स्वाट, साइबर कोतवाली, पडरौना की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा बंजारी पट्टी नहर के पास से अंतर्राष्ट्रीय अंतरजनपदीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें क्या क्या कुछ बरामदगी हुई है और क्या मामला है? जनपद कुशीनगर में थाना खड्डा सर्विलांस टीम, साइबर टीम और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय और अंतरजनपदीय बाइक चोरों के एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम जितेंद्र साहनी, कृष्णा कुशवाहा और अब्दुल गनी अंसारी हैं। इनके पास से अलग अलग जगहों से चोरी की गई 10 बाइकों को बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं और 12,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इन लोगों ने महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और नेपाल इन जगहों से बाइक चोरी की थी और इनको अलग अलग जगहों पे बेचा गया था। अभी तक 10 बाइकें बरामद की गई हैं। आगे की बरामदगी की कार्रवाई जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। थाना गोवर्धन परिसर में फरियादियों की फरियाद सुनवाई के लिए थाना अध्यक्ष और नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में थाना दिवस लगाया गया। संपूर्ण थाना दिवस में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके निस्तारण के लिए राजस्व टीम को कहा गया। जल्द से जल्द उसका निस्तारण करा दिया जाएगा। थाना दिवस के मौके पर थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के लेखपाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गोवर्धन से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।